बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंच चुके हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी खुली जीप में बैठे हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु की सीमा से लगे मुदुमलाई नेशनल पार्क भी जाएंगे और हेपाकड्डू एलिफेंट कैंप का भी दौरा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व जहां पर प्रधानमंत्री मौजूद है, वहां पर फ्रंटलाइन स्टाफ से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री बाघों से जुड़े आंकड़े भी जारी करेंगे। ये बताएंगे कि देश में बाघों की आबादी अब कितनी पहुंच चुकी है। आज प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हुए हैं। 1973 में आपको बता दें कि इसकी शुरुआत हुई थी। 50 साल पूरे होने के मौके पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसमें शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंच चुके हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री अलग लुक में नजर आए और आपको बता दें कि यहीं पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी बताएंगे कि देश में बाघों की जो आबादी है वो अब कितनी पहुंच चुकी है, क्योंकि एक वक्त में बाघों की जो संख्या थी वो चिंताजनक बन गई थी, लेकिन बाघ संरक्षण पर काम किया गया और अब देश में बाघों की संख्या बढ़ गई है। और अगर मैं इस बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में आपको बताऊं तो यहाँ पर 173 बाघ फिलहाल मौजूद हैं। बांदीपुर टाइगर रिजर्व घूमने के लिए पर्यटक पहुंचते हैं, जहां पर सफारी का भी वो आनंद लेते हैं। लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद हैं, जो कि वहां विजन भी लॉन्च करेंगे। ये भी बताएंगे कि आखिर बाघों के संरक्षण के लिए आगे देश किस तरीके से काम करने वाला है और जो फ्रंट लाइन स्टाफ्स हैं उनसे प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे, उनसे मुखातिब होंगे और इस पर भी जानकारी साझा की जाएगी कि आने वाले समय में देश किस तरीके से बाघों के संरक्षण के लिए आगे काम करने वाला है। लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि एक सफल प्रोजेक्ट के तौर पर गिना जाता है, क्योंकि इसमें आपको बता दें कि बाघों का जो शिकार होता था उस पर पूरी तरह से अंकुश लगाने की कोशिश की गई, इकोसिस्टम को सुधारने की कोशिश की गई और अलग अलग आपको बता दें कि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए फिलहाल ये तस्वीरें जो हैं वहाँ अंदर से सामने आई है। प्रोजेक्ट टाइगर जो कार्यक्रम है जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व में फिलहाल चल रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, उस कार्यक्रम के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और यहीं पर प्रधानमंत्री फ्रंटलाइन स्टाफ से भी मुलाकात करने वाले हैं। स्मारक से जुड़ा एक सिक्का भी प्रधानमंत्री की तरफ से जारी किया जाएगा। तो क्या जो देश अब अमृतकाल मना रहा है, ये किस तरीके से बाघों के लिए, टाइगर्स के लिए अमृतकाल होगा, उनके संरक्षण पर आगे किस तरीके से काम किया जाएगा, ये जानकारी भी प्रधानमंत्री देंगे। लेकिन तस्वीरें लगातार जो अंदर से सामने आ रही है, एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री देखिए ओपन जीप में आपको नजर आ रहे हैं तस्वीर में। जब पहले वो काफिले से जब उनका काफिला अंदर गया और उसके बाद अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ओपन जीप में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और उस जीप में बैठकर वो इस टाइगर रिजर्व का निरीक्षण कर रहे हैं। उसके अंदर की कुछ तस्वीरें जो सामने आ रही हैं एक एक करके, वो हम आपको दिखा रहे हैं। प्रोजेक्ट टाइगर जिसके 50 साल पूरे हुए हैं और बाघों की आबादी किस तरीके से देश में बढ़ी है, इसके लिए किस तरीके से काम किया गया कि ये प्रोजेक्ट जाकर सफल हुआ और अब देश में बाघ की आबादी अच्छी खासी हो चुकी है। और अब बांदीपुर टाइगर रिजर्व जहां प्रधानमंत्री फिलहाल मौजूद है, वहां 173 बाघ रहते हैं। और आपको बता दें ये जो टाइगर रिजर्व है वो काबनी और मोयार नदी के बीच में मौजूद है। सीमा इसकी कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों से ही लगती है। अंदर से एक एक करके जो तस्वीरें सामने आ रही है, टाइगर रिजर्व प्रधानमंत्री घूम रहे हैं इस वक्त और वहां से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का भी आप प्रधानमंत्री जो है वो आगाज करने वाले हैं और यहाँ पर न सिर्फ टाइगर बल्कि कैट फैमिली से जुड़े और भी जो जानवर हैं उनके संरक्षण के लिए न सिर्फ भारत बल्कि कई देश एक साथ आगे आकर काम करेंगे, उसके बारे में भी प्रधानमंत्री की तरफ से आज जानकारी दी जाएगी। तो देश में बाघों की आबादी कितनी है, क्या उनकी संख्या कितनी पहुंची है, इस बारे में आज डेटा जारी किया जाएगा। फिलहाल सबसे ज्यादा टाइगर जो है वो मध्य प्रदेश में है, लेकिन आपको बता दें कि कर्नाटक में भी बाघों की अच्छी खासी संख्या है और इसके बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानकारी साझा करेंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर आखिर है क्या। एक एक करके हम आपको ग्राफिक्स की मदद से समझाते हैं और दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि ये प्रोजेक्ट टाइगर दरअसल 1 अप्रैल 1973 को इसकी शुरुआत की गई थी। बाघों को बचाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी और आपको बता दें कि बाघों को बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था 1973 में, जिसके 50 साल पूरे हो रहे हैं। और आपको बता दें कि शुरुआत में 9 टाइगर रिजर्व का खाका तैयार किया गया था, जहां पर टाइगर कंजर्वेशन के लिए काम किया गया। और किस तरीके से आपको बता दें, इसमें मानस, पलामू, सिमलीपाल, कॉर्बेट, हम आपको बता रहे हैं एक एक करके कि कौन कौन से इसमें जो टाइगर रिजर्व थे वो शामिल थे। और यहाँ पर आपको बता दें ये जो यहाँ 18,000 के करीब वर्ग किलोमीटर
इन सभी 9 टाइगर रिजर्व्स का था, लेकिन इनको बढ़ाया गया। और आपको बता दें कि शिकारियों पर कड़ी नजर रखने के लिए ही इस टाइगर को लॉन्च किया गया था, क्योंकि लगातार बाघों का शिकार हो रहा था देश में और इसकी वजह से उनकी संख्या जो थी वो लगातार गिरती जा रही थी। और इसमें और भी टाइगर रिजर्व्स को एक एक करके शामिल किया गया। बाघों के खाने के लिए जानवरों को छोड़ा गया ताकि उनकी सेहत ठीक रहे, ताकि वो किसी बीमारी के शिकार ना हो और वो सेहतमंद रहे। इकोसिस्टम को सुधारने की भी कोशिश की गई प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, जिसके आज 50 साल पूरे हो रहे हैं। तो एक एक करके हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये सफल प्रोजेक्ट कहा जाता है, क्योंकि एक वक्त में आपको बता दें कि बाघों की संख्या देश में बेहद कम हो गई थी, लेकिन इस पर चिंता जाहिर करते हुए आपको बता दें कि इस पर काम किया गया और अब जाकर इस प्रोजेक्ट के 50 साल जो हैं वो पूरे हुए हैं। और ऐसे में आज इसे लेकर एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे हैं और बांदीपुर टाइगर रिजर्व से तस्वीरें एक एक करके जो सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से इकोसिस्टम को न सिर्फ सुधारने की कोशिश की गई, बल्कि अलग अलग टाइगर रिजर्व 9 जो संख्या थी वो अब 53 तक पहुंच चुकी है, जो इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बाद प्रधानमंत्री हाथी कैंप में भी पहुंचेंगे और वहां पर भी जायजा लेंगे। तो किस तरीके से विजन होगा अमृतकाल में टाइगर्स के संरक्षण पर, बाघों के संरक्षण पर, उस पर भी प्रधानमंत्री जानकारी साझा करेंगे। साथ ही साथ लेटेस्ट जो डेटा है, जो बाघों की आबादी से जुड़ा डेटा है, वो भी प्रधानमंत्री आज देश को बताएंगे। और उसके साथ ये भी पता चलेगा कि किस राज्य में बाघ की संख्या सबसे ज्यादा है। तो 3 तस्वीर फिलहाल आपके सामने। 50 साल प्रोजेक्ट टाइगर को पूरे हुए हैं और ये सफल प्रोजेक्ट के तौर पर गिना जाता है, क्योंकि बाघों की जो संख्या थी घटकर बेहद कम हो गई थी, जिस पर चिंता जाहिर करते हुए काम किया गया बाघों के संरक्षण पर, उन्हें सेहतमंद रखने के लिए। आपको बता दें कि वहां पर इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए, और अब जाकर उनकी संख्या बांदीपुर टाइगर रिजर्व की अगर बात कर ले तो 173 वहां पहुंच चुकी है, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। और आज डेटा भी जारी किया जाएगा, ये भी बताया जाएगा कि आखिर फिलहाल भारत में बाघों की जो संख्या है वो कितनी है। इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का भी आगाज प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा, जिसमें कई देश एक साथ मिलकर इस संरक्षण पर काम करेंगे। तो यहाँ ये सबसे पुराना जो कैंप है मुदुमलाई का, वहाँ पर भी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री इसके बाद वहाँ पहुँचेंगे। मुदुमलाई का जो हाथी कैंप है, वहाँ जो महावत हैं जो हाथियों की देखरेख करते हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। तो पहले मिशन बाघ संरक्षण और उसके बाद हाथियों का जो कैंप मुदुमलाई में है, वहाँ पर भी प्रधानमंत्री का आज कार्यक्रम है। फिलहाल कर्नाटक दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और इसके अलावा भी उनके आज और भी कई कार्यक्रम हैं जिसमें प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। लेकिन सबसे पहले बांदीपुर टाइगर रिजर्व के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, जहां पर प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के मौके पर कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें प्रधानमंत्री शिरकत कर रहे हैं और बाघों